जो नारियल के छिलके लोग कूड़ा समझ के फेंक देते हैं बाहर सड़क में, मंदिर में ढेर सारे कूड़े पड़े रहते हैं और हम उन छिलकों को उठा लाते हैं, क्योंकि ये हमारी समझ लीजिए हजारों नहीं करोड़ों की कीमत में बिकता है और इतना महंगा बिकता है। और हमारे बागवानी में ये समझ लीजिए इसके बिना हमारी बागवानी अधूरी है। हर जगह हम इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको नारियल के छिलकों का यूज बताने वाले हैं। मतलब अपनी घर में अगर बताते हैं तो आपको अपनी मेहनत दिखाते हैं, सिर्फ मेहनत का आ जाइए देर ना करते हुए, क्योंकि इतनी काम की टिप्स अगर छूट गई आपकी तो आपको फिर बाजार से ही खरीदना पड़ेगा, वो भी अपनी नकली क्वालिटी का, क्योंकि बाजार में कभी भी प्योर चीज कभी आपको नहीं देंगे। और आप अपने घर में अपने हाथों से बनाओगे तो वो चीज आपकी अपने हाथों की है। सबसे बड़ी तो चीज यही होती है कि हमारे हाथों का मेहनत की चीज है, हमने अपने हाथों से इस तरह के हम लोग बागवानी में इस्तेमाल करते हैं। बागवानी में समझ लीजिए इसके कम से कम 10-20 हम यूज करके आपको दिखाएंगे। ऐसे यूज आपने कभी नहीं देखे होंगे। कौन कौन से? पहले तो आपको कूड़े से उठा के लाना है। यहाँ आपके घर में पूजा वूजा होती है, क्योंकि एक दिन के तो नारियल के छिलके होंगे नहीं। नवरात्र में लोग अक्सर हवन करवाते हैं, अक्सर लोग नारियल का यूज करते हैं, तब हम लोग अक्सर वहां पे मिलता है नारियल, मंदिरों में चढ़ता है, ढेर सारा हमको नारियल मिल जाता है। तो हम इस तरह से इकट्ठे करते हैं, जगह जगह से लेके आते हैं, क्योंकि हम ये तो जाहिर सी बात है घर में किसी के पास इतने नारियल के छिलके नहीं होते, लेकिन मेहनत करते हैं तो मेहनत करने पे जगह जगह से ये हमको मांगने ही पड़ते हैं। किसी के घर में पूजा होती है तो सब लोग से हम लोग कह देते हैं कि इनको कूड़े में मत फेंको। सबसे पहला हम लोग कूड़े का पर्यावरण हम बचा रहे हैं। बाहर गंदगी लोग नदी में फेंक देते हैं ढेर सारे छिलके, तो नदी को स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण शुद्ध रखने के लिए सबसे मेन चीज अपने घर का कूड़ा भी नहीं फेंकेंगे, दूसरों का कूड़ा भी नहीं फेंकने देंगे। तो ये पहले कोकोपीट लेके आते हैं। सबको मालूम है हम लोग का 1-1 किलो का 2-2 किलो का जो भी मिलता है, इतना इतना ढेला मैं तो देखती रहती हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं खरीदा, मैं तो सालों से बागवानी कर रही हूँ और हमेशा ये वीडियो आपको आपके पास लेके आती रहती हूँ। इनको बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे बोला ना मेहनत पड़ेगी, मेहनत तो पड़ती है हर चीज में। कोई भी चीज आप काम करिए तो आपको बाजार भी जाएंगे तो उसको भी आपको जाना पड़ेगा, अपना सामान खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम आपको हर चीज फ्री में दिखाते हैं। तो आपको बस ये रेसे अलग करने हैं। इस तरह से खूब सारे रेसे इकट्ठे करिए। जब रेसे इकट्ठे करेंगे और उसके नीचे आपको क्या करना है, एक कागज बिछा लेंगे, या तो एक ऐसे तसला, जैसे मैंने ये तसला लिया है, इस तसले को बिछा लेंगे। फिर सबसे पहला जो मैं इस्तेमाल दिखा रही हूँ कोकोपीट बनाने का, नारियल के छिलकों का कोकोपीट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कोकोपीट का हम लोग इतना जबरदस्त हम लोग का इस्तेमाल होता है, उसके बिना हमारी बागवानी अधूरी है। क्योंकि जब भी हम 4 पार्ट्स में एक भाग हमारा हमेशा कोकोपीट का रहता ही रहता है। कोकोपीट जरूरी है। कोकोपीट क्यों? क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज नमी, हमारी पौधों की नमी बनाए रखता है, सबसे ज्यादा नमी बनाए रखता है। और नमी सोखने की शक्ति भी होती है, नमी बनाए भी रखता है और नमी सोखने की शक्ति, दो दो चीजें इसमें हम लोग की ये स्पेशल है। हम लोग गमले में डाल देंगे तो नमी सोख भी लेगा और नमी बनाए भी रखेगा। तो सबसे कई इसके यूज दिखाने हैं आपको। ये रेसे, ये इस तरह से बहुत आराम से देखिए, आपके सामने ही मैं रेसे अलग कर रही हूँ, और ये मैंने पहले से करके रखे हैं, क्योंकि मुझे लेक्चर भी बहुत देना पड़ता है और मेरे सारे जो काम के टिप्स होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण बस चीजें दिखा रही हूँ कि आपको ये इस तरह से रेसे अलग करना है, और बहुत आराम से हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको कठिन काम बता दिया, बस जरा सी मेहनत करेंगे आप। बस ये देखिए, बस इन छिलकों को ऐसे से अलग अलग खूब ऐसे कर लीजिए, एक एक छिलका बिल्कुल आपका लेकिन महीन होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से जब छिलके बिल्कुल कर लेंगे तभी आपका कोकोपीट निकलेगा। ऐसे कोकोपीट नहीं निकलेगा कि आपने मोटे मोटे रेसे कर दिए और आपके देखिए मेरे एक एक छिलके, देखिए मेरे एक एक रेसे बिल्कुल अलग हो गए। तो इस तरह से देखिए रेसे अलग अलग करेंगे और इस तरह से खूब ऐसे कर लीजिए। तो ये हमारी समझ लीजिए पहली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना सारा रेसा इकट्ठा करिए, इस रेसे का भी यूज दिखाऊंगी बहुत अच्छा सा। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कोकोपीट निकल जाता है इतना सारा। इसीलिए मैंने बोला एक ऐसी चीज लीजिएगा जिससे, क्योंकि मेरा काम तो टेरेस गार्डन में होता है, तो मेरे सब पूरी छत में ये उड़ गया है। मैंने भी निकाला, बहुत सारा मेरा छत पे उड़ गया है, छत पे निकाल रही थी, हवा चल रही है उससे निकल गया। तो ये देखिए, ये इतना सारा हमारा कोकोपीट ये इतना तैयार हो गया है। इससे हमने छिलके से निकाला है। दूसरा चीज दिखाने वाली हूँ। अगर आप ये रेसों का आपको दिक्कत हो रहा है करने में, अरे यार बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको आप भिगो भी सकते हैं। इनको आप पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगो दीजिए। ये आपने ऐसे पानी भिगो दीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद आपको ऐसे धूप में सुखाना है इनको। धूप में ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने पहले आपको इजी वाला तरीका दिखा दिया कि इनको भिगो दीजिए। आधे घंटे तक ये आपका भीग जाएगा, इसलिए मैंने ये भीगे पड़े रहने दीजिए। आधा घंटा हो गया मेरा इसको भीगे हुए। अब ये रेसे हम लोग को ऐसे सुखाने हैं इनको। ये आप इनको छत पे ऐसे सुखा दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा जब आपका सूख जाएगा, फिर प्रोसेस वही होगा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, 2-3 प्रोसेस आपको ऐसी चीजें बता दे रही हूँ जो आपको इजी पड़े। और मैं बार बार बोलती हूँ, घर में चीजें हो रही हैं तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। हाँ, आपको इससे ज्यादा इसमें मिट्टी मिली होगी,
कभी भी आप बाजार में कोकोपीट खुला लोगे, जैसा भी लो, मुझे मिट्टी होगी आपको पता ही नहीं है असली है कि नकली। अब इसलिए मैंने आपको बताया अपने घर में ही निकाल लो, इतना सारा कोकोपीट हमारा ये 2 गमलों में भरने के काम आ जाएगा। तो ये रेसे इसके वो हो जाते हैं, सॉफ्ट हो गए, ये देखिए तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्ट होने से ये होता है इसका, फिर जब सूख जाएगा, सूखने पे ये और सॉफ्ट हो जाएगा, तब ये आपके छिलके जो मैंने ये निकाले हैं ये निकल जाएंगे, फिर ये हमारा कोकोपीट तैयार हो जाएगा। ये हो गया तीसरा हिस्सा। तीसरा चीज मैं क्या दिखाऊंगी कि इसको हमको मिक्सी के जार में भी हम पीस सकते हैं। कई लोगों के ये आया था मिक्सी का जार हमारा खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मिक्सी के जार में पीसना हो तो आप मिक्सी के जार में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी हमारा कोकोपीट बहुत आराम से निकल जाता है। सबसे बड़ी चीज जैसे ये निकला है बिल्कुल वैसे ही निकलता है। तो इसको आपको कोकोपीट मिक्सी से चलाने के लिए क्या करना है, इसकी बिल्कुल बस ये है कि आपको हर चीज की देखिए सावधानी बरतनी है। जो लोगों की कंप्लेन आती है ना मिक्सी का जार कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, खराब तब होगा जब आप ऐसे ही ठूस दोगे उसमें। जब ऐसे ही ठूस दोगे तो रेसे फंस जाएंगे मिक्सी के जार में, तो उससे हमारा कटर खराब हो सकता है, फिर हम लोग का कोई काम का कटर नहीं रह जाएगा। ये आपको इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल महीन महीन टुकड़े करने हैं। रेसा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बार-बार बोल रही हूँ जिसको मिक्सी का, क्योंकि मैं एक चीज की कभी चीज आपको एक चीज नहीं दिखाती हूँ, मैं आपको कई चीजें दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको कई टुकड़े कर लेने हैं और फिर मैं और फटाक से मिक्सी में हमारा ये काम हो जाता है। ये देखिए अब हमने देखिए इतने महीन महीन आपको इसके टुकड़े करने हैं। ये देखिए, और जो मोटा वाला हिस्सा देखिए नारियल का कोने में थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है तो उसको निकाल दीजिएगा। इसलिए सावधानी हर चीज की बता देती हूँ, लेकिन ये है जो ये तरीका दिखा रही हूँ। जैसे ये रेसे निकले हमारा इतना फर्स्ट क्लास पाउडर निकला है। 100% पाउडर हमारा मिक्सी से भी निकल जाता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि रेसे, मैंने उस बार जब वीडियो बनाया था तो लोगों का कमेंट आया था कि मैम अगर मिक्सी से नहीं निकालेंगे तो क्या ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें बस 2-3-4 मिनट आप मिक्सी चला लीजिए। बस आपको देखिए 10 मिनट मिक्सी चलानी पड़ती है। 10 मिनट बस ये कि बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, इतनी चलानी पड़ेगी। तब ये देखिए ये रेसा अपने आप ही गुच्छा आपका इसका अलग हो जाएगा। और नीचे देखिए अभी कितना सारा पाउडर दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के आपको। ये अब ये देखिए ये छिलके बिल्कुल अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। अब इसको, इसका क्या यूज है, नारियल के छिलके फेंकना नहीं है, फेंकने की कभी जिंदगी में गलती मत करिएगा, क्योंकि आज हम उसके इतने सारे बेनिफिट दिखाने वाले हैं। हाथ का निकला है देखिए, ये हाथ का निकला है और ये मिक्सी का हमारा और थोड़ा महीन हो गया है। तो मिक्सी को अगर कम चलानी हो तो थोड़ी कम चला लीजिएगा, दरदरा हमारा बहुत अच्छा होता है। ये देखिए अपने देख लीजिए इतना हमारा ये तैयार हो गया कोकोपीट। अब जो ये देखिए ये हम जब भी गमला भरते हैं तो हमको यहाँ पे ड्रेनेज होल के लिए ईंटें भरने होते हैं, उसकी जगह हम ये कोकोपीट बिछा लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कंपोस्ट में भी काम आता है। अगर कंपोस्ट में जैसे हम लोग बनाते हैं जब भी कंपोस्ट, तो डस्टबिन में हमारे छेद जरूरी होते हैं। जब छेद होते हैं उनसे पानी निकलता है, तो ये क्या होता है हमारा नमी सोखने की शक्ति सबसे बड़ी चीज। अब बरसात में क्या होता है चारों तरफ पानी बरस रहा है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे जब भी आप जैसे बॉटम बोलते हैं इसको, तो हमने अपने गमले जो नीचे हमारे रखे रहते हैं, तो ये इससे हमारी नमी सोखने की शक्ति होती है। कितना भी पानी बरसता है ये हमारा नमी सोख लेता है। फिर हमारा दूसरा चीज क्या होता है, मिट्टी बनाने का तरीका। हम लोग बोलते हैं हमेशा मिट्टी हो गई 40% हमारी बर्मी कंपोस्ट हो गई, ठीक है। ये 40% हमारी इतनी बर्मी कंपोस्ट हो गई, 40% हमारी मिट्टी हो गई। अब 10% हम बोलते हैं कोकोपीट, 10% कोकोपीट डाल दीजिए। ये देखिए हमने बोला ना 2-3-4 गमलों का हमारा ये हिसाब किताब बन गया, क्योंकि 10% ही हमको इसमें मिलाना पड़ता है। अब ये 10% आप मिला लीजिए। ये हमने देखिए फर्स्ट क्लास हमारी मिट्टी भुरभुरी बढ़िया सी शानदार मिट्टी बनके तैयार हो गई। अब ये आप ठाट से अपने गमले में डालिए, और गमले में डालने के बाद इसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हो। सीडलिंग करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि कई चीजें दिखाऊंगी। अब इसमें हमने एक पौधा लगा देना है, जो चाहे आपका उसमें आप पौधा लगा सकते हो। यहाँ हमने पौधा लगा दिया। फिर अब सीडलिंग हम क्या कर सकते हैं, सीडलिंग में खाली हमको सिर्फ कोकोपीट यूज करना होता है। अगर हम लोग जैसे लौकी, कद्दू, तुरई जो भी अपनी फसल है, जो भी हम बीज लगाना चाहते हैं, तो कोकोपीट से क्या होता है हमारा 100% सीड निकलते हैं। इससे हमारे बहुत अच्छे सीड हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए ये हमने कोकोपीट में बिछा दिया। अब इसमें आप धनिया लगा सकते हो। इस मौसम में हमारी ठाट से धनिया लग सकती है। धनिया जो हम सिंपल मिट्टी में लगाते हैं और इसमें लगाते हैं, उसका रिजल्ट हमारा, इसमें भी मैं हमेशा बोलती हूँ मिट्टी में भी आप लगा सकते हो। कोकोपीट सबके पास नहीं होता, इसीलिए मैंने तरीके घर के बताए कि कोकोपीट सबके पास नहीं होता। तो ये हमने कोकोपीट बिछाए। अब इसमें हम सीड भी लगा सकते हैं। ठाट से पेट आएगा, इसका हमारा सुपर फास्ट आएगा। देख लीजिए अपनी आंखों से। ये देखिए ये मैंने नीचे कोकोपीट बिछाया, इसमें मैंने बीज डाले थे। ये हमारे टमाटर के बीज हैं, टमाटर के बीज निकल आए हैं। टमाटर, धनिया, मिर्चा जो भी आप घर में बीज लगा सकते हैं। जो चीज हमारा रिजल्ट 10 दिन में आता है वो हमारा
मुश्किल से 5 दिन में कोकोपीट में आ जाता है, क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है, सिर्फ एक बार पानी डालना है, कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल नमी बनाए रखता है। तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं कोकोपीट के। बागवानी में मनी प्लांट की बहार होती है, मनी प्लांट हुआ, सिंघोनिया हुआ, कद्दू, तुरई, लौकी, कई लोग कद्दू, अपराजिता, अपराजिता मेन प्लांट हमारा अपराजिता का है, उसमें मॉस स्टिक की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग मॉस स्टिक भी घर में बना लेते हैं, शानदार मॉस स्टिक बनाते हैं, उसका भी आप बागवानी में इस्तेमाल लिया है। चाहे एक आप कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मॉस स्टिक बनानी है, ये आपके ऊपर है। आपका प्लांट मनी प्लांट है, आपको अपराजिता में मॉस स्टिक बनानी है, या आपको जिस बेल वाली पौधे में जिसमें भी लगानी हो तो आप स्टिक ले सकते हो। इसमें आप लकड़ी की स्टिक भी ले सकते हो, लकड़ी की इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्ट नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीजों से बना लेती हूँ। जैसे ये डायरेक्ट हमने लिया, इसमें ये बस ये ऐसे लपेटना है, ऐसे लपेट लीजिए डायरेक्ट वाला, ना डायरेक्ट लपेट लीजिए। इसके बाद हम लोग को ये ऊन से ऐसे बांध देना है। तो डायरेक्ट वाला जो दिखा रही हूँ वो डायरेक्ट वाला ही, इससे हमारा बहुत अच्छा, इसमें इतनी अच्छी करेले की बेल अगर पहली बार जो चढ़ानी है, उसके बाद जहाँ अपना नेट कवर करना है वो कर लीजिए। जो शुरुआत में हम करेले की बेल लगाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी, करेले की बेल में भी आप इसको मजबूती से ऐसे लगा सकते हो, उससे भी आपकी ये पूरी, ये हमारे नारियल के छिलकों से ही उसका करेले का पकड़ इसमें आएगी, अपराजिता की पकड़ आती है, मनी प्लांट की पकड़ आती है। तो ये हम मॉस स्टिक घर में बना सकते हैं। तो इसके बाद नारियल के छिलके, ये जो मैंने दिखाए हैं नारियल, क्योंकि मैं तो नारियल के छिलकों का यूज बना रही हूँ। खाली बोरी का भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कई तरीके दिखाती हूँ, इसलिए आप लोग को एक चीज कभी नहीं दिखाती हूँ। ये ऐसे बिछा लीजिए, तो इससे क्या होता है, ये स्टिक हमारी हमेशा के लिए, क्योंकि हमने बुरादा निकाल लिया, छिलकों को कभी फेंकना ही नहीं है, हमको कोई भी छिलका नहीं फेंकना, हम हर चीज का आपको इस्तेमाल दिखा रहे हैं। अच्छा, इतनी बढ़िया आएगी कि आप लोग देखते रह जाओगे कि क्या हमने मॉस स्टिक बनाई है। कभी भी आप नर्सरी जाइए तब पता भाव चलता है, मुझे तो वो भी भाव नहीं मालूम कि नर्सरी में क्या भाव मिलता है इसका मॉस स्टिक का, लेकिन मैंने सुना है बहुत हमारे काम आती है ये मॉस स्टिक। तो बस ये न करिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड करते जाइए नारियल के छिलके सही। अब ये हमारी मॉस स्टिक फर्स्ट क्लास मॉस स्टिक बन गई, इतनी बढ़िया। अब किसी मजबूत चीज से बांधिए, जिससे कि आपका ये कभी भी ढीला ना होना पाए। सबसे बड़ी चीज होती है मजबूती। अब ये हमने टाइट इसको कर दिया, अब यहाँ से हम इसको ये धागा बांधना शुरू करेंगे। ऊन का सहारा ले सकते हैं, ऊन का लीजिए, जो आप मॉस स्टिक खूब अच्छे से बांध सकते हो उससे आप बांध लीजिए। बस अब इसके खूब अच्छे से लपेटते जाइए। ये चीजें सोचिए हमारी घर में तैयार होती हैं, जो हम नर्सरी से लेके आते हैं, भाई लोग खरीदते ही हैं जिसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जिसके पास टाइम होता है, जिसको बागवानी का शौक होता है, वो ये सब काम करते हैं। भाई हमको बागवानी का शौक है, और मेन चीज कि हमारे व्यूअर्स, हमारे जो फैन होते हैं, सबसे बड़ी चीज हम उनको फैन ही बोलते हैं, जो हमारे फैन होते हैं वो हर चीज हमसे घर की चीज बनी हुई चाहते हैं। और सब कहते हैं मैम जब से आपकी बागवानी का हमने तरीका देखा, कभी भी मन था नहीं बागवानी का, क्योंकि हम लोग के पास जगह ही नहीं होती थी। लेकिन लोगों ने जब से मेरी वीडियो देखना शुरू किया है, समझ लीजिए बहुत 100% मैं बताती हूँ, कम से कम 80%, 90% नहीं बोलूंगी, 80% मेरी फैन है, मेरी पब्लिक ऐसी जिसने गार्डनिंग शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चीज वो लोग बोलते हैं फ्री ऑफ जुगाड़, हम पैसा किसी और चीज में इस्तेमाल करें जब हमारी बागवानी फ्री में हम कर सकते हैं। मेन चीज पर्यावरण बचा सकते हैं, जितनी चीजें हमारी वेस्ट होती हैं उन सबका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बागवानी में। तो ये देखिए तरीका, ऊन से लपेटिए, खूब टाइट से लपेटिए। अब ये हमारी मॉस स्टिक कभी भी खराब नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज सेफ हो गई, नारियल का छिलका हमने उसमें यूज कर लिया। सबसे बड़ी चीज हम आ गई जो हमारी बिल्कुल कूड़े में पड़ी हुई थी, क्योंकि आप बोरी अच्छे से देख सकते हो, ये मेरी कूड़े की ही बोरी है। मैं अपनी कोई चीज ऐसी नहीं है जो बचा के रखती हूँ, हर चीज मैं कूड़े से उठा लाती हूँ। बस ये देखिए इस तरह से हमारा ये बढ़िया सा एक मॉस स्टिक बन के तैयार है। अब नर्सरी जाइए और भाव पूछिएगा जरा, मॉस स्टिक का क्या भाव होता है, तब पता चलेगा क्या भाव है। इसकी जगह, बोरी की जगह, जैसे हम लोग क्या जो वो आती है ना सब्जियां, प्लास्टिक की बोरी आती है नेट वाली, तो उसका भी आप बागवानी में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जूट की बोरी नहीं करनी तो वो वाली प्लास्टिक भी आप बहुत अच्छे से उसको भी लगा सकते हो। उसका भी मैंने कई बार बनाया है, और वो भी हमारी प्लास्टिक की होती है तो गलती नहीं है, वो बोरी भी हमारी सालों साल चल जाती है। अब इसमें हमारे कोई भी बेल वाला पौधा, शुरुआत में हम जैसे कद्दू की बेल बना रहे हैं, कद्दू की बेल के लिए हम शुरुआत में डंडा का हमको सहारा देना पड़ता है, तो हम कद्दू की बेल में इसको लगा सकते हैं ठाट से, करेले की बेल में लगा सकते हैं, लौकी की बेल में, जितनी हमारे बेल वाले पौधे हैं बेल वाले पौधों में लगा सकते हैं। इस शुरुआत, क्योंकि हमने शुरुआत मजबूती देनी है अपने पौधों को, तो ये मजबूती हम दे सकते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पे हमारी करेले की बेल लगी है,
ये देखिए, ये करेले की बेल ली ये है, मैंने साफ इसको सिंपल डंडा दे दिया है, सिर्फ डंडा। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे ये बोरी लगा सकती हूँ। इससे मेरी क्या होती है, ये हमारी लोहे की रॉड है, इससे नीचे देखिए मैंने नीचे तक नहीं डाली है, इसीलिए क्योंकि मिट्टी में हमारी रॉड टच होएगी तो गल सकती है ज्यादा, मतलब ये बोरी बोरी हमारी गल सकती है। तो मैंने इतना गैप दिया है। तो ये हमने नारियल की हमने यहाँ लगाया है, नारियल का स्टिक, ये डंडा हटा दिया तो हमारा ये नारियल का इसमें नीचे से इतना तेजी से मजबूत पकड़ेगा। ये जो रेसे होते हैं हमारे बेल वालों के, तो ये रेसे ही सबसे ज्यादा हमारे पौधों को ग्रोथ करते हैं। जब रेसों को सपोर्ट अच्छा मिलता है तो हमारा पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। नंबर 1 समझ लीजिए, ये ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि कल तक ये हमारी बेल जरा सी थी, आज इतनी ऊपर कैसे पहुंच गई। तो कोई कद्दू की बेल ये निकली है, पूरी कद्दू की बेल वहां तक चली गई है। तो शुरुआत की जो हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट शुरुआत में हम दे सकते हैं। शुरुआत में इनकी मजबूती नींव दे दी, उसके बाद तो हम मचान बनाते हैं इन लोग का, लकड़ियों का, वो अलग हमारा मचान तैयार हो जाता है। अपराजिता का जो हम लोग बढ़िया से शेप देते हैं, अपराजिता का शेप दे सकते हैं इसमें। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे घर की जो हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। लोग कहते हैं ऐसा कि मनी प्लांट को नीचे नहीं करना चाहिए, ऊपर चढ़ाना चाहिए, लोगों का कहना है। मैं तो खैर इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन नीचे हमारे घर में जैसे जगह हमारे मनी प्लांट नीचे गिर रहा है, इससे हमारा मनी प्लांट खराब हो रहा है। मैं ये बोलूंगी मनी प्लांट हमारा खराब हो रहा है, इसके लिए हमने उनको ऊपर चढ़ाना है, जिससे मेरी मनी प्लांट की पत्तियां खूबसूरत बन जाए। ये देखिए, ये हमारी मॉस स्टिक तैयार हो गई। अब ये मनी प्लांट मेरा इसी तरह से पूरा ऊपर चढ़ता जाएगा। अब ये खूबसूरती पकड़ गया है, क्योंकि हमने पहले इसको बेल का सहारा नहीं दिया था, अब हमने इसको सहारा दिया है। अब ये हमारा मनी प्लांट दुगनी ग्रोथ, नीचे गिर गया। नीचे से क्या होता है, जड़ हमारी टच होती है जमीन में, जमीन से जो चीज हमारी बढ़ने की सहायता कर रहा है वो नीचे गिर जाएगा, तो बढ़ेगा कहाँ से, गल जाता है नीचे गिर के। हमने पानी डाला, नीचे गल गया। अब इसको हमने ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ाने से अब ये हमारा बढ़िया सा मनी प्लांट खूबसूरत हो जाएगा। तो ये हमने देखिए नारियल के छिलकों का ऐसा बागवानी में इस्तेमाल कर लिया। अब लोगों के सवाल आएंगे कि बोरी डायरेक्ट भी डाल सकते थे। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन हमको नारियल, आप डायरेक्ट भी, मैंने कई बार मॉस स्टिक बनाई है, अभी डायरेक्ट भी आपको मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल के दिखाऊंगी, तब उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट भी इसमें मॉस स्टिक बना देती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे नारियल के छिलकों का मैंने आज इतना बेनिफिट दिखा दिया आपको, मिट्टी बनाने का तरीका सब कुछ दिखा दिया। तो आज मुझे बताइएगा कोकोपीट का इस्तेमाल बागवानी में क्या आपको कैसा लगा, खराब की अच्छा, कमेंट में जरूर बताइएगा।